सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो वो बोले कि आज मीटिंग है, वार्तालाप करनी है, इसलिए हमने कहा ठीक है। तो हम मंदिर चले गए, दर्शन करी, भक्ति आरती करके हम बाहर आ गए कि महाराज जी की आरती का टाइम हो गया, 6:30 बजे के लगभग। तो हम चौके वाले बाबा, चौके वाली अम्मा और एक भाभी और एक उनकी मम्मी, शाम की पत्नी और उनकी मम्मी, हम सब लोग यहाँ पे बैठे थे बाहर आरती देखते हैं। आरती वाले भैया आए तो कहने लगे दीदी महाराज जी की आरती करनी है। हमने कहा शायद अंदर कोई बात होती है, शायद गेट लगाया, आप लोग रुक जाओ थोड़ी देर। वो बोले कि ठीक है। इतने में ये खड़े हैं ना भैया, ये चश्मे वाले, क्या नाम है इनका, ये सब ये बोले क्या है, मोबाइल चार्ज करे। पहले ये लोग खटखटाए, इन्होंने ये वाला दरवाजा महाराज जी का, वो अंदर से बंद था, तो ये लोग यहाँ खड़े होकर बातें सुनने लगे। फिर यहाँ से निकले, फिर दूसरे दरवाजे पे पहुँच गए, वहाँ पर बातें सुनने लगे। फिर घूमते घूमते यहाँ बीच में आके खड़े हो गए। खड़े होने वहाँ बातें करते रहे। फिर ये लोग आके, कुछ लोग यहाँ पेड़ पर बैठ गए और कुछ लोग खड़े हो गए। इतने में मुन्ना भैया आए। मुन्ना भैया टॉयलेट होके आए, ऊपर गए 108 नंबर में, हरियाणा वाले भैया रुके हैं, तो उन्हें लेके वो नीचे आए, मोहित के कमरे में बैठ गए। वो तो मोहित का ये वाला गेट भी, वो उसके दोनों गेट खुले हुए थे। तो किसी ने कही, तो उन्होंने मोहित को बुलाया कि ये कमरा किसका है। इन्होंने कहा कि ये कमरा मोहित का है। तो उन्होंने वो उसको कही मुन्ना को कि आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मुन्ना ने कहा मैं नहीं आ रहा, आप लोगों को आना, तो आप लोग आ जाओ। तो एक एक करके सारे लोग वहाँ जमा हो गए। कल्लू, जोली और सच्चा बच्चा का लड़का, उसके हाथ में इतना बड़ा बैट और जिसमें कि कीले गड़ी हुई थी, अंदर घुसे और मुन्ना को पकड़ा और ये सब लोग बाहर खड़े हो गए। और इन सब लोगों ने बाहर का गेट लगा दिया है और अंदर से दरवाजा बंद करके सोचे पीटना शुरू कर दिया। हमारी निगाह पड़ गई, सभी हम चिल्लाए, जैसे कि भैया ने बताया कि हम चिल्लाए। एक बार दरवाजा नहीं खुला, फिर हम दूसरी बार बहुत तेज से चिल्लाए। मोहित बाहर आया कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि क्या नाम है, मुन्ना भैया अंदर बंद है। और ये सब लोग खड़े हो गए, उसे डंडे से पीट रहे हैं, पूरा वो लहूलुहान था है। और उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, ये लोग पूरी प्री प्लानिंग के साथ आए, यहाँ की पूरी लाइट बंद कर दी। महाराज जी आए और अपना वो मोबाइल ऑन कर लिया, रिकॉर्ड कर ली। सबको ये तो दिखाई दे रहा है कि महाराज जी ने उसका कॉलर पकड़ा, महाराज जी ये कर रहे हैं, लेकिन साधु हो गए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये नहीं पकड़ा, ये नहीं पता है हमारा। एक मिनट बोलने दो। 20 लोगों ने पहले तो उस नियत आदमी को घेरा। ये बताओ, ये इनकी कहाँ की मर्दानगी है? उस अकेले आदमी को घेरा। फिर 20 लोग मिलके, जब मोहित ने मुन्ना भैया को छुड़ाया तो इन 20 लोगों ने मिलके महाराज जी को घेर लिया, लाइट ऑफ कर दी और अपना मोबाइल का वीडियो ऑन कर दिया। साधु को अंधेरे में क्या दिखाई दिया? मतलब पूरा दृश्य आपने देखा था? पूरा हमने देखा है, हमारे पास तो 5 घंटे आए देखने वाले। सर ये तो त्यागी व्रती हैं, एक टाइम भोजन करती हैं, झूठ बोलने का मतलब ही नहीं है किसी भी तरीके से। और ये लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए अब क्या ये झूठ बोलेंगे? और ये सब लोग शांत हो जाइए सभी लोग शांत हो जाइए। सब लोग यहाँ मतलब जब यहाँ आए तो एक सागर महाराज के कमरे में गए, जिससे इनकी और उनकी आपस में साठ-गांठ है। एक सागर जी, हम लोग यहाँ बैठे, साफ आवाज सुनाई दे रही कि तुम लोग किसी को छोड़ना मत, सबसे निपट लेना है। अंधेरे में साधु, अगर 20 लोग अकेले साधु को घेर के खड़े हो गए और पूरे में लाइट ऑफ हो गई है, तो वो अब अपने बचाव के लिए क्या करेगा? उसके हाथ में जो आया, उसने अंदर में किसी को भी काला पकड़ में आ गया, तो उन्होंने हाथ में पकड़ लिया, उसकी इन लोगों ने वीडियो बना ली। तो ये नहीं देखा कि हमने 20 लोगों ने एक साधु को घेर रखा है। इसमें कोई दोस्त थोड़ी ना होता, मतलब हम भी पकड़ लेंगे, कोई भी पकड़ेगा। जानलेवा हमला हो गया साधु पे। दीदी अगर कॉलर पकड़ने में इनकी दिक्कत हो रही है और उन्होंने महाराज जी को, लड़के को मारा, उसका सिर फटा, उधर अंदर बैठा हुआ, वो उठने की हालत में नहीं है लड़का, वो नहीं, उसकी तो वीडियो बनाने एक विवाद चला आ रहा है, किस तरह का विवाद है। और कल एक वीडियो भी महाराज जी का एक वायरल हुआ है, तो किस तरह लेती हैं आप उस वीडियो को? महाराज जी का वीडियो तो इन्होंने इसलिए वायरल किया है क्योंकि ये महाराज जी को अंगेस्ट हैं, महाराज जी को यहाँ से भगाना चाहते हैं। कमेटी का जितना भी पैसा है उसको पूरा खाना चाहते हैं, कभी भी उसका हिसाब भी नहीं देते हैं और ना ही उसकी कोई नई कमेटी बनने देते हैं। और जबकि महाराज जी के पास जब भी आते हैं सुलह कर लेते हैं, पैर छू लेते हैं, तो महाराज जी का उद्देश्य तो अपने भक्तों को आशीर्वाद देना होता है। वो कभी किसी को कुछ कहते नहीं हैं, क्षमा कर देते हैं। फिर भी जब अंदर मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने उसको मुन्ना भैया को मारा था,
तो जब वो कैमरे सारे बंद करके, यानी कि उनकी पूरी से प्री प्लानिंग थी कि हम मुन्ना को मारेंगे तो महाराज जी तो अपने भक्तों को बचाने आएंगे ही। उस समय अंधेरे में उन्होंने पकड़ा कि बचाव के चक्कर में, ना कि महाराज जी किसी को मारते हैं। ये सब प्रकरण आज से भी बहुत पहले, कितना भी उपसर्ग हो जाए तब भी वे शांत वो मारते नहीं हैं। और फिर अपने भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने बस सिर्फ बीच बचाव किया है। बाकी ये लोग तो यही चाहते हैं कि महाराज जी बाल योगी हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से यहाँ नसिया का जीर्णोद्धार कराते रहते हैं और बच्चों के अंदर संस्कृति का आगे संस्कृति बढ़े। मतलब आपका मानना ये है कि महाराज जी ने जो उनके सेवक के साथ मारपीट की गई और महाराज जी ने जो बीच बचाव कराया या उसको गला पकड़ाया, जो भी कुछ रहा, हाँ, उसको अलग तरीके से दर्शाया गया है। वो तो अलग तरीके से दर्शाएंगे क्योंकि उनको ये जानना है कि महाराज जी को गलत साबित करके, कौन लोग जो कमेटी वाले हैं, जो ये कल्लू हैं, मामा जी हैं, ये हैं सच्चा बच्चा हैं, ये लोग आते हैं पैर छू लेते हैं बार बार। अच्छा, कर क्यों रहे हैं ये लोग ऐसा? वो एक्चुअली में क्या है, कमेटी में हर उनके कोई हिसाब ना देना पड़े। आज हमारा बेटा है, कल हमारे पापा बन जाएंगे, पापा के दादा बन जाएंगे, मतलब वहीं की वहीं खिचड़ी पकती रहेगी। खिचड़ी को अलग नहीं जाना चाहिए। महाराज जी मतलब पूरे ये जो नसिया जी मंदिर है, इस पर पूरे कब्जाने का, हाँ, पूरा कब्जा। यहाँ पर वो मतलब विभिन्न तरह के आगे मतलब ये भी हॉल बना था पीछे, तो इसमें महाराज जी ने स्वाध्याय भवन बनाया था कि यहाँ पे आकर लोग स्वाध्याय करेंगे। लेकिन इन्होंने इसमें ना मीटिंग्स वगैरह उठावनी, यानी कि व्यवसाय का एक साधन बना रखा था। अब यहाँ पे मंदिर जी के पास में आप आके यहाँ पे डीजे चलेंगे तो पूजा पाठ कैसे होंगे, हम लोग स्वाध्याय कैसे करेंगे? मतलब एक शांति का अनुभव करने इंसान आता है मंदिर में कि ये सब डीजे वगैरह तो घर में भी बहुत अवेलेबल होते हैं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।